नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, इस समय देश के सुप्रीम कोर्ट का जो साख है वो दांव पे लगा हुआ है। जी हाँ, और वह दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों की वजह से देश के सुप्रीम कोर्ट का साख दांव पे लगा है। पहला मुद्दा है तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके का बयान सनातन धर्म के ऊपर दिया उसके वजह से, और दूसरा जो मुद्दा है वो है मणिपुर में जो घटना घट रही थी उसके बाद जो एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया का जो तथाकथित 4 देशद्रोही पत्रकार, देश विरोधी पत्रकारों का जो गैंग है, उन्होंने जो खेल किया है, इन दोनों मामले की वजह से देश के सर्वोच्च न्यायालय का जो हक है वो दांव पे लगा हुआ है। और देखना यह है कि इन दोनों मामले पे देश का सुप्रीम कोर्ट और उनमें बैठे हुए बड़े बड़े ज्ञानी मिलोड क्या एक्शन लेते हैं। जी हाँ, तो हम बात करते हैं पहला मुद्दा तमिलनाडु। तो हम सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु के मुद्दे पे। दरअसल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन ने अभी 2-3 दिन पहले जो बयान दिया था सनातन धर्म को खत्म कर देने के लिए, उन्होंने सनातन धर्म उन्मूलन नाम का एक संगोष्ठी आयोजित किया गया था एक संस्था की तरफ से। उसी में वो बोलते हुए कहा था कि जिस तरीके से डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसे बीमारी खतरनाक होता है, उनका हम विरोध नहीं करते, उसको हम खत्म कर देते हैं, उसी तरीके से सनातन भी है और हमें सनातन का सिर्फ विरोध नहीं करना है बल्कि उसे पूरी तरह से खत्म कर देना है। एक तरह से उदयनिधि स्टालिन ने इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देने का सीधे सीधे आह्वान किया था उस संगोष्ठी में। उस संगोष्ठी में उपस्थित लोगों से उन्होंने एक तरह से कहा था कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई सनातनी है तो आप उसको खत्म कर दीजिए। और शायद इसके पीछे का जो उदयनिधि स्टालिन का विचार होगा वो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो एक ईसाई है और ईसाइयों ने और इस्लामियों ने आज से नहीं लगभग 1000 सालों से यह बार बार कोशिश करते रहा है कि किसी भी तरीके से भारत को सनातन विहीन कर दिया जाए, हिंदू विहीन कर दिया जाए। और उदयनिधि स्टालिन के उसी बयान के बाद और उदयनिधि स्टालिन के इतना बड़ा बयान के बाद भी उसके ऊपर किसी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है उससे, और ना ही इस देश का सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई स्वतः संज्ञान लिया है, क्योंकि इस देश का यही सुप्रीम कोर्ट है जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो एक घटना घटा था, जिस घटना में भारतीय जनता पार्टी का नेता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटे का नाम आया था, उस घटना पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और अजय मिश्रा टेनी के बेटे को काफी दिन तक जेल में रहना पड़ा, उसको जमानत नहीं मिला। और जमानत भी जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो इन एक शर्त के साथ दिया कि तुम अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते हो, यानी कि एक तरह से उसको अपने ही जिले से, अपने ही गांव से तरी पार कर दिया गया। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट उदयनिधि स्टालिन के इतने बड़े आह्वान के बावजूद किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद प्रशासन और इस देश के सुप्रीम कोर्ट से निराश होने के बाद इस देश के 262 नामचीन हस्तियों ने, प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भारत के चीफ जस्टिस को एक ओपन लेटर लिखा है और उन्होंने इस लेटर के माध्यम से मांग किया है, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का पुत्र है और इसलिए उसके ऊपर किसी तरह का कोई कानूनी कार्रवाई अब तक नहीं हुआ है। जबकि जिस तरीके का बयान उदयनिधि स्टालिन ने दिया उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अभी 2022 का एक जजमेंट का फैसला है कि कोई भी राज्य सरकार या उस राज्य सरकार का कोई भी पुलिस बिना किसी शिकायत का भी अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच देता है, भड़काऊ भाषण देता है, तो उसके ऊपर एफआईआर करके मुकदमा चला सकती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का शाहीन अब्दुल्ला बनाम इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट, शाहीन अब्दुल्ला बनाम यूनियन ऑफ स्टेट का केस था, जिसमें शाहीन अब्दुल्ला नामक
एक केरल का जिहादी ने 2 जनवरी 2000 का सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका था हेट स्पीच के मामले में, और उसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि कोई भी राज्य सरकार या राज्य सरकार की पुलिस बिना किसी शिकायत का भी अगर उनको लगता है कि कोई व्यक्ति हेट स्पीच दिया है, भड़काऊ भाषण दिया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। लेकिन भला कोई पुलिस अपने ही स्टेट के मुख्यमंत्री के बेटे और कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकता है? और यही कारण है कि अभी तक उदयनिधि स्टालिन के ऊपर ना ही तो तमिलनाडु की सरकार और न ही उनकी पुलिस किसी तरह का कोई कार्रवाई किया है। यहाँ तक तमिलनाडु सरकार खुद उसको प्रमोट कर रही है, उदयनिधि स्टालिन के बातों को और बढ़ा रही है। इससे आहत होकर देश के 262 प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखा है, जिसमें 14 इस देश के हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश रह चुके हैं, 130 ब्यूरोक्रेट्स जिसमें 20 राजदूत शामिल हैं और 118 सैन्य ऑफिसर, सशस्त्र बल के अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी, इन सभी लोगों ने मिलकर चीफ जस्टिस भारत के मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिखा और उन्होंने मांग किया है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश इस मामले पे स्वतः संज्ञान ले और उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। दूसरी तरफ उदयनिधि स्टालिन के बयान पे भारत के प्रधानमंत्री का भी बयान आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को लेकर बयान दिया है, इसका सही तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ इतना कहना ही उदयनिधि स्टालिन और इस तथाकथित घमंडिया गैंग के लिए कितना बड़ा संकेत है बर्बादी का, यह समझने की बात है। लेकिन इनसे भी बड़ा संकेत देश के सुप्रीम कोर्ट के लिए है, जिस मामले पे देश का प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं और वो खुल के अपने मंत्रियों को कह रहे हैं कि इसका सही तरीके से सख्ती से जवाब दीजिए, कहीं इसमें कोई ढिलाई नहीं होना चाहिए। तो उदयनिधि स्टालिन के बयान की वजह से अब इस देश के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का साख पूरी तरह से दांव पे लगा हुआ है। और इस देश के बहुसंख्यक समाज, सनातन समाज को यह प्रतीक्षा है कि उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर देश का सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है। और सिर्फ देश में तो विरोध हो ही रहा है, विदेशों से भी उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पे अब विरोध जताना शुरू किया है हिंदू संगठनों ने। मलेशिया के हिंदू संगठन संगम ने मलेशिया में भारतीय उच्चायोग को उदयनिधि स्टालिन के द्वारा दिए गए बयान पे अपना एक आपत्ति पत्र सौंपा है और उन्होंने भी मांग किया है कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उदयनिधि स्टालिन के इस बयान से कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, दुनिया में जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं सभी के आस्था को ठेस पहुंचा है। और इसीलिए इन तमाम लोगों के विरोध को देखते हुए, भारत के संत समाजों के विरोध को देखते हुए, सरकार के विरोधों को देखते हुए, राजनीतिक दल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विरोध को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक जिम्मेवारी है कि वह उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कोई निर्णय ले और उचित निर्णय ले। दूसरा मामला मणिपुर से जुड़ा हुआ है। दरअसल मणिपुर सरकार ने एडिटर गिल्ड्स के 4 प्रधान संपादक, जिसमें एडिटर गिल्ड्स के अध्यक्ष सीमा मुस्तफा, सीमा गुहा प्रधान संपादक, अंजय कपूर प्रधान संपादक और भारत भूषण, इन 4 लोगों के खिलाफ मणिपुर सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाया है और गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाया है। और एफआईआर किस लिए दर्ज करवाया है? क्योंकि इन 4 लोगों ने मणिपुर की घटनाओं का गलत तरीके से मनगढ़ंत कहानी बनाकर खबर प्रकाशित किया और उसी खबर को आधार बनाकर मणिपुर सरकार ने कहा है कि ये सभी लोग मणिपुर में दोबारा से हिंसा भड़काना चाह रही है, 2 समुदायों के बीच में वैमनस्य पैदा करना चाह रही है और मणिपुर में जो शांति स्थापित हो रही है उसको भंग करना चाह रही है। और इन्हीं सब आरोपों में इन 4 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया गया है।
दरअसल ये सभी लोग 7 अगस्त को मणिपुर में गया था फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के तौर पे। एडिटर गिल्ड्स के तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के तौर पे ये चारों लोग गया था वहां फैक्ट फाइंडिंग करने। और इन्होंने 7 तारीख से 10 तारीख यानी 7 अगस्त से 10 अगस्त के बीच 3 दिनों में वहां पर रहकर रिपोर्टिंग किया, जायजा लिया और एक समुदायों से बातचीत करके इन्होंने पूरे मणिपुर में जो कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो मामला चल रहा था उसको एक तरफा कुकियों के खिलाफ सरकार का कुकियों के खिलाफ पूरी कार्रवाई को दिखाया। इन्होंने अपने खबर में कहा कि दरअसल मणिपुर की सरकार कुकी समुदाय का अनादर कर रही है, उन्हें बाहरी बता रही है, जिसके वजह से कुकी समुदाय भड़के हुए हैं और इसी वजह से मणिपुर में हिंसा हुआ। और उसके बाद इन्होंने अपने फैक्ट फाइंडिंग वाले खबर में यह दिखाया कि एक कुकी समुदाय का घर जला दिया गया, जबकि जिस घर का इन्होंने तस्वीर लगाया अपने खबर में वह तस्वीर मणिपुर सरकार के वन विभाग का एक ऑफिस था जिस ऑफिस में कुकी उग्रवादियों ने ही आग लगाया था। और यह घटना 3 मई का ही था, लेकिन इन्होंने उस घटना को कुकी समुदाय के खिलाफ बताकर इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित किया और अपने रिपोर्ट में बताया कि कुकी समुदाय के घर को आग लगा दिया, कुकी समुदाय के ऊपर मणिपुर सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। इस तरह का भ्रामक खबर इन्होंने प्रकाशित किया, जिसके आधार पे इनके ऊपर FIR हुई। लेकिन जैसे इनके ऊपर FIR हुई ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जो कि लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट इन लोगों के लिए एक तरह से पहले तो एक ऐसा जगह है जहां जाने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ पूछने की जरूरत नहीं होता। उसी तरीके से इस देश का सुप्रीम कोर्ट है जहां पर कुछ लोगों को जाने का कोई टाइम टेबल नहीं होता, उसके अपने मर्जी से वो जब चाहे तब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने मर्जी का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, इन लोगों के पास बहुत बड़ा पावर है। इनके पास जो वकील है, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो या प्रशांत भूषण हो, इस तरह के तमाम वकील सुप्रीम कोर्ट में उनका सिक्का चलता है। उन्हीं के भरोसे ये लोग किसी भी समय 24 आवर्स सुप्रीम कोर्ट खुलवाने का क्षमता रखता है। और जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इनको सुप्रीम कोर्ट से सोमवार तक के लिए राहत मिल गया, इनको अंतरिम जमानत मिल गई। सोमवार तक इनके ऊपर किसी तरह का कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकता है, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यही सुप्रीम कोर्ट है जिस सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का एक खबर मनीष कश्यप, बिहार का एक चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप ने चलाया था, जिसके ऊपर तमिलनाडु की सरकार और बिहार सरकार दोनों ने मिलकर देशद्रोह का कानून लगा दिया और आज वो युवा जेल में है। जबकि उसका गलती सिर्फ इतना था कि उसने इसी तरह के एडिटर गिल्ड्स के दलाल पत्रकारों के द्वारा प्रकाशित किया गया खबरों को आधार बनाकर उन्होंने बिहार सरकार से सवाल पूछ लिया था, तेजस्वी यादव से सवाल पूछ लिया और उनका सवाल पूछना इतना महंगा पड़ गया कि आज वह व्यक्ति देशद्रोह के कानून में जेल में बंद है। जिस व्यक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तुमने तमिलनाडु जैसे शांत प्रदेश को अशांत करने का कोशिश किया है, तुमने उसका छवि खराब किया है और इसलिए तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का कानून बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को राहत नहीं दिया, लेकिन आज एडिटर गिल्ड्स के इन देशद्रोही पत्रकारों को, जिनका काम है देश में आग लगवाना, हिंसा करवाना, ये सब के सब एक तरह से कांग्रेसी दलाल है जो अपने कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पे काम करती है। इन सबको ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में G20 का सम्मेलन हो रहा है और मणिपुर में शांति स्थापित हो रही है, इसलिए इन्होंने एक प्रयोग किया था और प्रयोग जब इनका पकड़ा गया तब ये कह रहा है कि हमसे टाइपिंग में, एडिटिंग में गलती हो गया। दरअसल ये इनका प्रयोग उसी तरीके का है जिस तरीके का प्रयोग आप अपने दोस्तों के साथ भी अगर कभी कहीं रहते हैं तो उनमें से कोई एक दोस्त आपका सामान छुपा देता है
और अगर आपको पता चल गया तो मजाक कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, और अगर आपको पता नहीं चला तो आपका सामान गायब हो जाता है। इसी तरीके का प्रयोग एडिटर गिल्ड्स का यह 4 सदस्य मणिपुर में करने गया था कि देखते हैं अगर हमारे खबर से हिंसा भड़क गई तो अच्छी बात है, नहीं भड़की तो बता देंगे कि मिस्टेक हो गया हमसे। और वही हुआ है, जब इनका यह षड्यंत्र पकड़ा गया, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो गई, तो यह कह रहे हैं कि नहीं, यह एक मिस्टेक है, गलती हो गई हमसे एडिटिंग में, टाइपिंग में। तो इस तरीके का खेल देश के सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। और इसीलिए ये 2 ऐसा मुद्दा है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साख को दांव पे रख दिया है। अब देखना यह है कि इस दोनों मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट और माननीय मिलोडो का फैसला क्या आता है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट एक प्रदेश के शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए इन 4 पत्रकारों को दोषी ठहराते हैं, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई का आदेश देता है या नहीं देता है, जिस तरीके से मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई का आदेश दिया था, या फिर इन मोटे मालधारियों को सुप्रीम कोर्ट राहत दे देता है और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई पे रोक लगा देता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सवाल खड़ा होगा और इस देश का जनता फिर पूछेगा कि 2 व्यक्ति का गुनाह एक जैसा है, तो फिर एक व्यक्ति को छूट और दूसरे को सजा कैसे दिया आपने? क्या आपका न्याय करने का यह तरीका कैसा है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास कपिल सिब्बल जैसे वकील है, उसके लिए आपका न्याय करने का तरीका अलग होता है, और जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास कपिल सिब्बल जैसे वकील नहीं है, उसके प्रति आपका नजरिया अलग हो जाता है। तो इन दोनों मुद्दों पे हर एक व्यक्ति को गहरी नजर रखनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, निर्णय का इंतजार करना चाहिए कि वो इन दोनों मुद्दे पे क्या निर्णय लेते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।